नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जहां हिंदुस्तान की सरहदें तब तक सुरक्षित हैं जब तक हिंद के सूरमा इन सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। दिन हो या रात, धूप हो या छांव, हर मौसम, हर चुनौती के बीच हिंद के ये सूरमा भारतीय सीमा की निगरानी करते हैं। ऐसे में हिंदी खबर आपको दिखा रहा है कि भारत के ये वीर जवान कैसे -50 डिग्री तापमान में कमर कमर तक बर्फ में धंसकर कैसे पेट्रोलिंग करते हैं और कैसे भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। जिनका सीना है फौलादी, जिनके हौसले हैं चट्टान, जो मुसीबतों में डटे हैं, जो पहाड़ों में खड़े हैं। हिम्मत वतन की जिनसे है, ताकत वतन की जिन से है। उस देश की सरहद को कोई नहीं छू सकता, जिस देश की सरहद की निगहबानें आंखें। जी हां, एलओसी पर सफेद बर्फ से ढके इन ऊंचे शिखरों पर भारतीय सेना बेफिक्र ऐसे ही डटी रहती है। आतंकिस्तान की शातिराना चालों के बावजूद वो सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हर पल चौकन्ने हैं, हर पल तैयार हैं। तभी तो सीने में फौलाद और हाथों में हथियार है। देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बीच एलओसी पर तैनात सैनिक सीमाओं की रक्षा के लिए भयंकर ठंड में भी खतरों की परवाह न करते हुए डटे हुए हैं। सीमा पर तैनात सेना के जवान ने बताया कि भारतीय सैनिक के रूप में वो अपने गणतंत्र दिवस की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर करते हैं। अगर हम एलओसी की बात करें या विंटर है, बर्फबारी है, उसके बावजूद या मेंटली फ्री रहना चाहिए या स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट? सबसे पहले तो उनको गर्म क्लोथिंग, जो स्पेशल क्लोथिंग इस वेदर को, इस टेरेन को मद्देनजर रखते हुए उनको हर एक जवान को दी जाती है। उनको नई एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। प्लस उनके खाने में उनको तंदुरुस्त खाना और साफ सफाई रखी जाती है। और लगातार फौज में सीनियर्स द्वारा अपने जूनियर से लगातार बात करते रहते हैं और कुछ भी अगर जूनियर को प्रॉब्लम आती है तो उसको टाइमली सही किया जाता है और बंदों को स्ट्रेस फ्री रखने की पूरी कोशिश की जाती है। हाईटेक हथियारों और दुर्गम इलाकों को सहन करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस ये बहादुर जवान लगातार बर्फबारी और बहुत कम तापमान के बावजूद सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। जवान ने बताया, एलओसी पर हमारे सैनिक अच्छे हथियारों, गियर और टेक्निकल सामानों से सुसज्जित हैं। जवानों के पास इन खास उपकरणों के अलावा नए उपकरण भी मौजूद हैं जो चुनौतीपूर्ण इलाकों और बेहद खराब मौसम में भी उनकी मदद करते हैं। कोई भी इंसिडेंट हो, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं तो हमें यहाँ पे बॉर्डर विलेजेस भी हैं और बहुत सी लोकल आवाम हमारे पास हमारे साथ रहती है, जिनके लिए हम तरबतर हर टाइम तैयार रहते हैं। और हम हमेशा फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते हैं इन केस उनको कोई भी इशू आता है। कंसिडरिंग अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हमारे द्वारा उनको इवैक्यूएट भी किया जाता है। उनके जानवरों को सर्दियों में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए हमारे द्वारा वेटरनरी डॉक्टर्स का भी इंतज़ाम किया जाता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हमारे द्वारा उनको एम्बुलेंस से जो भी नियरेस्ट पोस्ट है वहाँ से उनको फर्स्ट एड दी जाती है। और लगातार जहाँ जहाँ बॉर्डर टूरिज़्म पॉसिबल है, टूरिस्ट की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ बॉर्डर टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाता है। बॉर्डर पर जवान हाईटेक हथियार से लैस हैं। जवान अपने साथ इंसास राइफल रखते हैं। जवानों के पास नाइट विजन डिवाइस होती है। एवलांच विक्टिम डिटेक्टर डिवाइस रहती है। जवानों के पास कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट होते हैं। जवान एक्स्ट्रा बैटरीज भी अपने साथ रखते हैं। पिछले कुछ सालों में हर कोई देश अपनी सेना को क्या कर रहा है, ताकत से बढ़ा रहा है। उसके बीच में सेना क्या कर रही है, न्यू जनरेशन वेपन और न्यू टेक्नोलॉजी को क्या इस्तेमाल कर रही है।
उन्हीं को देखते हुए हर देश की सेना को शामिल किया गया, ताकि यह मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चले कि देश की सुरक्षा किन्हीं मजबूत हाथों में है। उसी को देखते हुए भारतीय सेना में शामिल किए कुछ हथियारों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आपके सामने टेबल पे डिस्प्ले की गई ये है .338 सिग राइफल, सॉकर राइफल। इसको भारतीय सेना में 2021 के बीच में शामिल किया गया। ये बोल्ट एक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। दुश्मन, जैसा कि आप जानते हैं, 2018-19 के बीच पे दुश्मन देश ने हमारे बहुत से सैनिकों को एलसी पर शहीद कर दिया। उसी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना के बीच में सॉकर राइफल को इस्तेमाल किया गया। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसको हम 1500 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। रेंज के साथ साथ में इसके ऊपर लगी हुई साइड जो कि जर्मनी की बनाई गई है, इससे हम 28x की सुविधा से कह सकते हैं हर एक टारगेट को नजदीक से नजदीक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। जवान जो एक्सट्रीम वेदर क्लोथिंग पहनकर देश की सुरक्षा करते हैं, उसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की होती है। इस वर्दी की खासियत क्या है वो भी जान लीजिए। जवानों की वर्दी नमी विरोधी होती है। ये वर्दी वाटरप्रूफ होती है। वर्दी घर्षण रोधी होती है। पॉली यूथेरन से बनी होती है। ये काफी ब्रीदेबल होती है। तेज बर्फीली हवाएं झेल सकती है। बर्फ में भी शरीर को गीला नहीं होने देती। शरीर की गर्मी को वर्दी से बाहर नहीं जाने देती। बाहर की तेज रोशनी से शरीर की त्वचा को बचाती है। अब ये जानिए कि इस बेहद खास वर्दी में क्या क्या होता है। जैकेट, विंड चिटर, ट्राउजर्स, ग्लेशियर कैप, रेपेलिंग दस्ताने, स्पेशल मोजे, थर्मल इंसोल्स, स्नो गॉगल। ये वर्दी बेहद खास होती है। ये ठंड से बचाती है, बॉडी को गर्म रखती है। ये सफेद रंग की वार्म जैकेट होती है जो वार्म और हाई क्वालिटी मटेरियल से बनी होती है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में प्रोटेक्शन देती है। कॉम्बिंग में कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। ये सफेद रंग की वार्म जैकेट होती है। वार्म और हाई क्वालिटी मटेरियल से बनी होती है। -50 डिग्री में भी बॉडी को गर्म रखती है। जैकेट में एक हुड इनबिल्ट होता है। जैकेट थर्मल इंसुलेशन युक्त होती है। जैकेट में एडजस्टेबल कफ्स होते हैं। जैकेट में थर्मल क्लोथिंग की 4 लेयर होती है। जैकेट का वजन करीब 2.4 किलोग्राम होता है। इस खास तरह की जैकेट के साथ एक खास ट्राउजर भी होता है जवानों के पास, जो चलने फिरने के साथ साथ कॉम्बिंग और ऑपरेशन और मूवेबिलिटी में जवानों को राहत देता है। ये पूरी तरह से पॉलिस्टर का बना होता है। जवान इंसुलेटेड पैंट पहनते हैं। जवानों की पैंट पैडेड होती है। मूवमेंट के दौरान ये गर्मी देती है। ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। पैंट का वजन करीब 1200 ग्राम होता है। ये पूरी तरह से पॉलिस्टर का बना होता है। अगर बात करें जवानों के ग्लव्स की, तो ये ड्रेस के साथ ही होती है। ये इतने गर्म होते हैं कि माइनस तापमान में भी जवानों को राहत देते हैं। इन्हीं ग्लव्स की वजह से जवान आसानी से अपनी इंसास राइफल को पकड़ पाते हैं, उसे ऑपरेट कर पाते हैं और स्कीइंग के जरिए भी अपनी पोजीशन को एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक ले जा पाते हैं और उनके हाथों को कुछ भी नहीं होता है। हाथों में जवान इंसुलेटेड ग्लव्स पहनते हैं। ये ग्लव्स -30 डिग्री से -50 डिग्री में भी गर्मी देते हैं। ग्लव्स 100% फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इनमें आग नहीं लगती। ये ग्लव्स काफी हल्के होते हैं।
अब बात करते हैं जवानों के जूतों की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जवानों की कॉम्बिंग, मोबिलिटी और ऑपरेशंस में। जवान का कोई भी पार्ट जो सबसे पहले इसरो के संपर्क में आता है वो होता है उनके जूते, और ये जूते ही उनको लगातार आगे बढ़ने और शत्रुओं से कॉम्बैट करने में आसानी देते हैं। बात करें जूतों की तो जवान लॉन्ग शूज पहनते हैं। इसका वजन 4 किलोग्राम तक होता है। इन जूतों के नीचे जवान क्रैम्पॉन पहनते हैं। ये एक नुकीला गियर जैसा यंत्र होता है। जवान पैरों में लॉन्ग शूज पहनते हैं। ये शूज फ्रेंच शूज होते हैं। शूज का वजन करीब 4 किलोग्राम तक होता है। ये पहाड़ों और बर्फ के लिए ठीक होते हैं। शूज के नीचे जवान क्रैम्पोन पहनते हैं। क्रैम्पोन नुकीला गियर जैसा होता है। क्रैम्पोन ढाल के साथ साथ बर्फ में जवानों को स्थिरता देता है। क्रैम्पोन का वजन करीब 500 ग्राम तक होता है। ये जवान बर्फ में जूतों के साथ खास मोजे पहनते हैं जो इन्हें भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय और DRDO प्रोवाइड कराते हैं। ये इतने गर्म होते हैं कि -50 डिग्री में भी ये पैर के तलवों के साथ साथ पैर की पिंडलियों को भी सुरक्षित रखते हैं और गर्मी बनाए रखते हैं। जवानों के मोजे 3 लेयर के होते हैं। -50 डिग्री में भी ये गर्मी देते हैं क्योंकि ये हाई मटेरियल से बने होते हैं। ड्रेस के साथ साथ चश्मे भी होते हैं जो बेहद स्पेशल होते हैं। अगर ये चश्मे न लगाए जाएं तो जवानों की आंखें, उनकी पलकें और भौं को नुकसान हो सकता है। आंखों पर चश्मों की सुरक्षा नहीं होगी तो ठंडी हवाओं के साथ साथ माइनस का तापमान और बर्फ आंखों की पलकों को जमाकर कड़ा बना देगा, जिससे आंखों को झपकाने में और आंखें बंद करने में काफी दिक्कत होगी। जवानों के ये चश्मे 100% अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड होते हैं जो आंखों को तेज रोशनी से बचाते हैं। ये 100% अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड होते हैं, आंखों को तेज रोशनी से प्रोटेक्ट करते हैं। सफेद बर्फ से आवर्तित होती है। स्पेशल चश्मे उससे भी जवानों की आंखों को बचाते हैं। इसे सोलर पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये चश्मे इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये दूर तक देखने और क्लियर विजन उपलब्ध कराने में जवानों की सहायता करते हैं। इसके साथ लाइट वेट रैक्सेस यानी पिट्ठू बैग भी जवानों के पास होता है, जिसमें जवान कॉम्बिंग, मोबिलिटी और ऑपरेशंस के दौरान अपना सामान, कपड़े और दवाइयां रखते हैं। कॉम्बिंग के दौरान जवानों के पिट्ठू बैग का वजन 25 किलोग्राम होता है। पिट्ठू बैग में निजी सामान, कपड़े और दवाइयां रखी जाती हैं। बैग की मजबूती के लिए इसमें एल्युमिनियम एलॉय का इस्तेमाल होता है। सभी बैकपैक में कई पॉकेट्स होती है जिनमें जवान अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी जरूरी चीजें रखते हैं। इतना ही नहीं, इन सब के साथ जवानों के पास आइस एक्सेस भी होती है, यानी बर्फ की कुल्हाड़ी। ये काफी हल्की होती है और एल्युमिनियम की बनी होती है। ये पहाड़ों पर चढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली छोटी कुल्हाड़ी होती है। ये काफी हल्की और एल्युमिनियम से बनी होती है। जवान अपने साथ कैराबाइन भी रखते हैं। जवानों के पास चढ़ाई के लिए स्लिंग्स भी होते हैं। जवानों को कभी-कभी 150 फीट तक की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है या फिर उतरनी पड़ती है, जिसमें ये इनके लिए सबसे जरूरी हथियार, सामान और दोस्त बनकर उभरते हैं। यानी पहले से ज्यादा देश की सुरक्षा को लेकर सेना चौकन्नी है। भारतीय जवान सियाचिन से लेकर अरुणाचल और पूर्वोत्तर के इलाकों के पहाड़ों में लगातार कॉम्बिंग करते हुए पाकिस्तान के घुसपैठ और चीन की सेनाओं से भारत की सरहद की निगरानी करते हैं।
भारतीय सेना हर साल करीब 60,000 जवानों को कठिन माउंटेन्स और बर्फीले रेगिस्तान में तैनात करती है, जिससे सरहद सुरक्षित रहे और देश में नागरिक आराम की नींद ले सकें। तन से, मन से और धन से हर तरह से सेना और सेना के जवान हम भारतीयों की सुरक्षा करते हैं। हथियारों की बात करें तो यहाँ सेना में एक तरह की क्रांति हुई है। पहले जमाने के हथियारों के बीच में क्या होता था, हमारी को मैगजीन बार बार चढ़ानी पड़ती थी, उतारनी पड़ती थी। उस चीज़ को कम करने के लिए इसके ऊपर असॉल्ट ड्रम की सुविधा दी गई है, जिसके बीच में हम 120 राउंड भर के दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा लगातार फायर करके बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार का नाम करें तो इसका नाम है 6.716 असॉल्ट राइफल। ये हथियार भी रशिया से खरीदा गया है। इसके हम इसकी फायर की बात करें, इसके बीच में भी एक मैगजीन को बनाया गया है जो कि 20 राउंड की मैगजीन होती है। ये भी हवा से ठंडा होने वाला हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत की बात करें, हर एक फायटर क्या करता है, अपने फायर की काबिलियत को रखते हुए इसकी क्या बट की पोजीशन को अपने फायर के हिसाब से सेट कर सकता है। AK-203 ये इसको भी भारतीय सेना के बीच में नया शामिल किया गया है। इसकी अगर हम प्लांटेशन की बात करें, अमेठी में इसका प्लान लगाया गया है, अमेठी में इसको बनाया जा रहा है, के कंट्रीब्यूशन में इसको बनाया जा रहा है। इसके साथ भी अगर हम बात करें, इसके भी साथ भी जो मैगजीन है वो भी 30 राउंड की भरी जाती है। कार्बन मेटल धातु का बनाया है। गण के तंत्र में सेना साहस और समर्पण की भावना समेटे सीमाओं पर खड़ी है। जवान जोश में हैं, हथियार तैनात हैं, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है। ये सुरक्षा जाबाजों के भरोसे है। ये भरोसा टूट ना पाए, क्योंकि वतन की ताकत इन्हीं से है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।